ठीक है बेटा, देखो लिखा है कि वहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। समझ गए ना बात को? यस सर। जैसे देखो ये दिख रहा है, सबको दिख क्या बेटा? एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखो हमने लिखा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पर पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने आपको बता, अब देखो उदाहरण देख लो। अगर हम लिखें कि तुम कहां जा रहे हो या तुम जा रहे हो, तो देखो ये सामान्य वाक्य है कि नहीं? बोलो, ये सामान्य वाक्य है और यहां हमने पूर्ण विराम लगाया है। अब इसी चीज को हम पलट के लिख दें कि तुम कहां जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। बोलिए, ठीक? यस सर। अब देखो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, देखो चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया? ये एक वाक्य ये है, दूसरा वाक्य हमारा ये है। इसमें जैसे ही हमने एक प्रश्नवाचक शब्द डाला, प्रश्न पूछा और हमारा चिन्ह बदल गया, ठीक? तो ये हमारा जो है, ये है हमारा क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। बोलिए, किसी को दिक्कत हो तो, किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जहां दिक्कत होगी बोल देंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला हमारा है विस्मयादिबोधक। देखो विस्मयादि, विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक, ठीक है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, विस्मय माने होता है आश्चर्य से, ठीक है? विस्मय माने क्या होता है, यहां लिख लो एक बार। विस्मय माने होता है आश्चर्य से, विस्मय माने होता है आश्चर्य से या घृणा से, आश्चर्यचकित। अब आश्चर्यचकित में आप कुछ भी हो सकते हैं, आश्चर्यचकित में आप कुछ भी हो सकते हैं। चाहे आपको दुख हो जाए, आश्चर्य से आप कोई चाहे दुखद घटना सुन ले, चाहे खुश हो जाए, ठीक है? चाहे हर्ष हो जाए, चाहे आप हंसने लगे, ये सब आश्चर्य की बात होती है। बात समझ रहे हैं ना? बोलिए। सर। यस सर। हाँ, जिसको जहां प्रॉब्लम होगी बता देगा। ओके सर। अब विस्मयादिबोधक क्या होता है इसको समझिए, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम कहें कि वाह क्या घर है, क्या घर है, तो इसका मतलब कि उस घर को देख के हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि नहीं, या खुश हो रहे हैं कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हाँ, कि हाँ लिखो, हर्ष शोक भय घृणा, हर्ष शोक भय घृणा, ठीक है, आदि भावों को आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए, या प्रकट करने वाले शब्द या प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का प्रयोग हाँ, ठीक है? यस सर। अब देखो वो चिन्ह कौन से बेटा, ध्यान से समझना। वो जो चिन्ह है, वो चिन्ह है आपका हम यहां लिख देते, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको।
विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहां लिख देते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो इसका चिन्ह जो होता है बेटा, हम यहाँ कोष्ठक में लिख देते हैं ये, इसको और नीचे कर देते हैं और अलग पेन से इसको लिख देते हैं ये बेटा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर से हम स्लाइड कर देते हैं ना ऊपर नीचे। देखो लिखा है कि हर्ष, शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नीचे हमने लिख दिया है विस्मयादि, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, ये अलग हो जाएगा वाक्य से, ये वाक्य से अलग है। ठीक है, अब ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। अगला है हमारा, देखो ध्यान से, योजक चिन्ह। क्या है? योजक। अगला हमारा बेटा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो साइन होता है ये ऐसे होता है, ये इसका मतलब होता है जोड़ने वाला। क्या होता है? बोलिए। जोड़ने वाला। जो वाक्यों को जोड़े। हाँ, ध्यान से समझो, जो वाक्यों को जोड़े। योजक का मतलब ये होता है जोड़ने वाला। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह को लगाया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। एकदम सामान्य सी परिभाषा लिखो, लिखा दे परिभाषा, इधर लिखा दे, बोलो, लिखा दे। चलो लिखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, यहां लिखो, अलग पेन से लिख लो। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दिख रहा है सबको? जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक, बोलिए क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जैसे देखो, अब नीचे लिख लेना अपने से, कहते हैं, या थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं, इसको जगह मिल जाता है तो हम लिख देंगे कहते हैं। ठीक है, बोलिए। यस सर। अब देखो उदाहरण हम लिख देते हैं, ये इसका उदाहरण देखो इधर है। उदाहरण हम लिखते हैं, देखो, माता पिता। माता के बाद ऐसे करते हो ना, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, बोलिए। बच्चा। हाँ, बच्चा। ठीक, देखो सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। अगला देखो, अगला हमारा कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, जिसको आप लोग कहते हैं इन्वर्टेड कामा, कहते हो ना? उद्धरण चिन्ह, इसका जो साइन होता है ऐसे होता है, किसी वाक्य में ऊपर लगाया जाता है। उद्धरण माने होता है अगर आप कोई बात कहते हैं और बात बहुत गंभीर है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा, एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे ऐसे करके लगता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसको कहते हैं इकहरा, इसको कहते हैं इकहरा माने सिंगल, इसको कहते हैं दोहरा माने डबल। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब देखो दोनों लगते कैसे हैं?
इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है ध्यान से समझना। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था सदा सत्य बोलो। देखो महात्मा गांधी ने कहा था सदा सत्य बोलो। तो ये बात महात्मा गांधी की है और गांधी ने कहा था सदा सत्य बोलो। ठीक है। अब वो गांधी जी की बात को हम जैसे का तैसे उतार दिए हैं, उसमें कुछ अपनी तरफ से हम जोड़े नहीं हैं, तो किसी बात को ज्यों का त्यों बता दिया जाए वहां होता है डबल इन्वर्टेड कामा। समझ गए? यस सर। और यस सर। और दूसरी बात, अब सिंगल का, ये तो डबल का प्रयोग बता दिए कि किसी बात को ज्यों का त्यों, अगर कोई बात है उसको अगर आप एज इट इज लिख देते हैं तो वो हो जाएगा डबल इन्वर्टेड कामा में। अब एक चीज हमारा और रह गया है, वो है सिंगल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा या इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है उसको ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब समझेंगे ना कि डबल का प्रयोग कहाँ होगा। अगर कोई महान व्यक्ति, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे आइजक न्यूटन हो, अगर उसकी बात को आप उसी की तरह लिख देते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कामा में जाएगा। ठीक बोलो? हाँ। और जैसे आपको अगर ये बताना है कि मान लो कोई वाक्य है और उसके बीच में किसी व्यक्ति, किसी विशेष चीज का नाम आया तो उसको हम क्या कह देंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा में। जैसे अगर हम कह दें कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, देखो ध्यान से समझो, हम वाक्य लिखते हैं कि रामचरितमानस नाम सुने हैं ना? यस सर। हाँ, की रचना तुलसीदास ने की है। समझिए बात को, किसने की है? तुलसीदास ने की है। अब देखो इस वाक्य में कुछ भी विशेष नहीं है, बस इतना है, समझो बात को, कि जो मेन है वो है रामचरितमानस। इसको एक विशेष शब्द है रामचरितमानस। ठीक है, तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्धरण चिन्ह है। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? जहां दिक्कत हो बता दो, जिसको लगता हो कि चीज हमको नहीं समझ में आई। नो सर। नो सर। देखो अगला है निर्देशक चिन्ह। अगला क्या है? निर्देशक चिन्ह। जैसे आप योजक चिन्ह लगाते थे, ठीक है, सर उद्धरण चिन्ह की परिभाषा? उद्धरण चिन्ह की परिभाषा लिखोगे, किताब में आपके दिया है, लिख लेना, बता दिए, उसी से परिभाषा बना लेना। ठीक है, अगला है निर्देशक चिन्ह। अगला क्या है? निर्देशक चिन्ह। आप योजक चिन्ह पढ़े थे ना, उसी तरह से निर्देशक चिन्ह लगता है, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है। यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, जैसे आपको किसी बात, देखो यहां इसकी परिभाषा लिख लो कि किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो उद्धरण निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो किसी बात का उत्तर आगे दिया जाना हो तो वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ लो, एकदम एक एक चिन्ह को समझ लो, कब कहां लगाना है। हिंदी में इसका बड़ा महत्व है। ठीक है। ओके सर। हाँ, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलो समझते रहो।
ये समझ में आ गया, ये परिभाषा है आपकी। ये आपकी परिभाषा है, समझिए। जैसे अगर कहे आपकी किताब में दिया थे राम मुझे बाजार जाना है, अगर आप राम से कहते हो कि राम, मम्मी आपसे पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो लिखो राम मुझे बाजार जाना है। ठीक, बोलो। कोई दिक्कत किसी को? कहीं से कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो एक बार। अगला है आदेश चिन्ह। अगला हमारा क्या है? आदेश चिन्ह। देखो आदेश कब दिया जाता है पता है? आदेश चिन्ह का प्रयोग, आदेश चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे। अगर किसी बात का अगर हमको उत्तर देना है या किसी विषय को हमको क्रम से लिखना है, ध्यान से समझो, यदि मान लो कोई विषय है उसको अगर हमको एकदम एक लाइन से एक क्रम से लिखना है तो उसी क्रम को जो हम दिखाएंगे उसी को क्या कहेंगे? आदेश चिन्ह, जो चिन्ह लगाएंगे। तो लिख लो, किसी विषय को क्रम से लिखना हो, किसी विषय को क्रम से लिखना हो, ये इसका चिन्ह है। क्रम से लिखना हो, किसी विषय को क्रम से लिखना हो, ठीक। तो विषय क्रम व्यक्त करने के पहले हो, तो यहां काट लो, तो विषय क्रम व्यक्त करने के पहले निर्देशक चिन्ह या आदेश, पहले आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, निर्देशक बोल दिए थे, तो नहीं, आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, लिख दो, बहुत है, प्रयोग होता है। ये चिन्ह मैंने ऊपर आपको बता दिया है, इसका उदाहरण मैं अभी आपको बता रहा हूं। आदेश चिन्ह का ये सिग्नेचर है, ये काट दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, जीरो है ये, ठीक है। देखो, जैसे अगर हम कहें कि सर्वनाम के 6 भेद है या संज्ञा के 3 भेद, अगर हम आपसे कहें कि संज्ञा के 3 भेद है, तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, किसी क्रम से हमको लिखना है, तो ऐसे लिखने के बाद ये हम साइन देंगे और हम उसमें पहला नंबर डाल के लिख देंगे क्या? गुणवाचक, ठीक। दूसरा व्यक्तिवाचक, समझ रहे हो ना? हाँ, और कौन कौन सा होगा? पदार्थवाचक, याद है कि भूल गए? यस सर। हाँ, वेरी गुड, चलो। हाँ, भाववाचक। अगला है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स, जानते हो ना आप लोग? यस सर। अगला है कोष्टक चिन्ह। क्या है? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है ये भी जान लो, ऐसे लगाया जाता है कोष्टक, समझ गया ना? यस सर। तो कहते हैं कि किसी पद का अर्थ प्रकट करने या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र की क्रिया आदि का चित्रण करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे आप लोग नाटक सुने होंगे ना, तो उसमें लिखता है मालिक, ऐसे लिख दिया, फिर मालिक किससे कहेगा? कोष्टक में दिया रहता है नौकर से। याद है आप लोग इस तरह का पढ़े हैं? बोलिए, नौकर से, मालिक पानी लाओ। यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ, इसको अपने किताब से लिख लेना, इसकी पूरी परिभाषा उदाहरण किताब से लिख लेना, हम समझा दिए, ठीक है। बोलिए, परिभाषा बता दीजिए। परिभाषा मैंने किताब में दिया है, लिख लेना, वही परिभाषा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। परिभाषा वही होगी जो
हाँ, अंतिम है लाघव। अंतिम माने होता है लाघव। लाघव माने होता है छोटा। अंतिम आपका जो चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। लाघव माने होता है छोटा। लघु, लघु से बना है लाघव। लाघव माने होता है छोटा, ठीक है। इसका चिन्ह होता है छोटा। ये जैसे आप देखो लिखते हो ना पंडित, तो पंडित लिख के ऐसे लिख देते हो, याद है आपको? या श्रीमती लिखना है या श्रीमान लिखना है तो श्री लिख के ऐसे कर देते हो, याद है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, तो इसी चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी चीज को छोटे में दिखा देना। हाँ, कहते हैं ना कि किसी बड़े से पंडित का जो वास्तविक लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसको हमको छोटे में हमने इसको ऐसे लिख दिया। दिख रहा है आपको? बोलिए। यस, देखो ये बड़ा रूप है, ये बड़ा रूप है, और इसी चीज का ये छोटा रूप है। तो किसी बड़े शब्द को छोटे में लिखने के लिए उसके पहले शब्द के बाद एक बिंदी, ये छोटा सा अगर गोला बना देंगे, छोटा सा गोला, ये इस तरह से, तो इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। समझ गए? डॉक्टर आपको लिखना, याद रखिए, डॉक्टर लोग लिखते हैं ना डॉक्टर, ये तो डॉक्टर को लिखना है तो ऐसे लिख के ऐसे डॉक्टर, ठीक। इसी को कहते हैं लाघव चिन्ह। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो लिखो किसी बड़े शब्द को संक्षेप में, किसी भी बड़े शब्द को संक्षेप में लिख देना। यस सर। किसी भी बड़े शब्द को, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बड़े शब्द को यस सर। संक्षेप में, ठीक है, लिखने के लिए, लिखने के लिए, ठीक, शब्द का पहला अक्षर लिखकर, शब्द का पहला अक्षर लिखकर, पहला अक्षर लिखकर उसके आगे, ठीक, उसके आगे या उसके बाद या उसके आगे, ठीक है, लाघव चिन्ह लगाते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह के बाद ऐसे बना देना क्वेश्चन में, ये लाघव चिन्ह बनाते हैं या लगाते हैं, काट, लगाते हैं। सबको समझ में आ गया? देखो, यस सर। जिसको जहां दिक्कत हो बता दे। एक भी ऐसा पार्ट जिसको ना समझ में आया हो, जो चीज ना समझ में आई, बोलिए। अब बताओ विराम चिन्ह हमने आज खत्म कर लिया। विराम चिन्ह में अब किसी को कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। देखो अभ्यास प्रश्न आपका दिया है, देखो ध्यान से देखो, अभ्यास प्रश्न आपका दिया है कि सही के आगे सही गलत का निशान लगाइए। विराम का अर्थ है रुकना, ये तो सही है, बोलिए। पहला आपका जो है विराम, ये तो सही है। दूसरा कहते हैं कि ये क है, ये ख भी हम करा दे रहे हैं। दूसरा क्या है, हम बोलते समय कभी नहीं रुकते, ये तो गलत है, रुकते हैं, बोलिए, है कि नहीं? तीसरा कहते हैं कुछ पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, सही बात है, जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही लगेगा। चौथा कह रहे हैं कि वाक्य समाप्ति पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ये गलत है। वाक्य समाप्ति क्या लगेगा? वेरी गुड, पूर्ण विराम लगेगा। और अंगा देखिए, पढ़ते या रुकते समय थोड़े समय को रुकने को अल्प विराम कहते हैं, सही बात है। तो हमने तो आपका एक अभ्यास करा दिया, एक प्रश्न करा दिया, बाकी आप लोग अपने सेकंड कहते हैं कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम लगा दो। सीता, गीता और सुनीता, सीता के बगल में कामा,
ठीक। वहां क्या टीवी है, वहां के बगल में ये लगा दो। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सीता के बाद ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह डाल दो और पुल विराम लगाओ। लगा ही है। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक वाक्य। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, डबल इनवर्टेड कामा, याद है। मम्मी आज हाँ मम्मी आज मुझे, और मम्मी आज भी जल्दी स्कूल जाना है तो आदेशक चिन्ह। ठीक, खत्म। और कोई दिक्कत? चलिए अब जो पूछना हो पूछिए।